हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है हरियाणा जीके जनरल नॉलेज की बात करते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता है, उसके बाद में बौद्ध और जैन धर्म है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे हम एक सीरीज में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। ठीक है भैया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले क्या, लकड़ी के, पत्थर के, बांस के और ईंटों के। तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता का घर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे भैया? पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरी बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से भैया और 1750 के बीच थी। ठीक है, और क्या वर्ड होता है, एक वर्ड होता है बीसी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2350 साल पहले। ठीक है, इसमें प्रमुख नगर भी थे। कौन से? हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, चंदोदड़ो था, राखेगढ़ी थे। ये सभी नगर महत्वपूर्ण थे। अच्छा, कभी भी जैसे क्या होता है, कोई सभ्यता होती है तो कोई भी सभ्यता, कोई भी चीज़ होगी, जैसे आज हम देखते हैं कि भाई हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कहाँ? समुद्र के मार्ग से होता है। और समुद्र में क्या होते हैं? बंदरगाह, पोर्ट बोलते हैं जहाँ पे। तो उस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या होता था? बंदरगाह होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था भैया? लोथल में था। और ये लोथल कहाँ पे है? ये लोथल भैया गुजरात में है। ठीक है, इसे गोदीवाड़ा भी बोलते थे। दूसरा नाम क्या है? गोदीवाड़ा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे था। कहाँ पे है ये? अब प्रेजेंट में पाकिस्तान में। ठीक है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान के। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से जुते हुए खेत भी मिले थे। और मोहनजोदाड़ो क्या है? मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है। तो ये, और मोहनजोदाड़ो से क्या मिला था हमें विशाल स्नानागार मिला था, विशाल अनन्नागार मिला था, मतलब जो हम स्टोर करते हैं, स्टोर रूम। और कांसे की नर्तकी मिली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहा है भैया, मोहनजोदाड़ो से कौन सी संरचना मिली? तो मोहनजोदाड़ो से सबसे विशाल क्या मिला था? महास्नानागार मिला था हमें। ठीक है, तो क्या मिला था भैया? महास्नानागार। और इससे भी बड़ी विशेषता क्या थी? इससे बड़ी विशेषता थी महाअन्नागार भी मिला था। अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज, ग्रेन स्टोर करते हैं। ठीक है, ग्रेनरी मिली थी। उससे नेक्स्ट बात करते हैं, वो कह रहा है वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो देखो, आर्य लोगों की भाषा कौन सी थी भैया? संस्कृत थी। और उन्होंने जो वेदों की रचना की वो संस्कृत में की। आर्य 1500 से भैया 600 ईस्वी तक रहे हैं। ठीक है, 600 BC तक। ठीक है, अब बात करते हैं वेद हमारे कितने थे भैया? 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? पहली बात तो वो कर लेते हैं। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है भैया, किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी और 1921 में की थी। ठीक है, और यहाँ के निवासी कैसे थे इस सभ्यता के? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ये लोग लोहे से अनजान थे, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और सिंधु घाटी के बारे में यही बात है मेन तो। और किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब कांस्य के बारे में जानकारी थी, लेकिन इन सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। टीन के बारे में भी थी, ताम्र मतलब तांबा वगैरह, और शीशा, इसके बारे में भी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, उपनयन संस्कार क्या होता है? तो आप देखेंगे कि जब बच्चा, हिंदू धर्म होता है तो बच्चा का एक जनेऊ संस्कार कराया जाता है। ब्राह्मणों में विशेष तौर पे होता है। ठीक है, और उसको क्या होता है? धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और जनेऊ संस्कार किया जाता है। धर्म से संबंधित एक मापदंड है ये, और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इसे पवित्र संस्कार माना जाता है। ठीक है, उपनयन संस्कार में क्या होता है? जनेऊ पहनाया जाता है, एक वाइट कलर का। ठीक है, इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में किस में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोजा गया है। तो देखो राखीगढ़ी स्थल है भैया, ये हरियाणा के हिसार ज़िले में खोजा गया है। इसकी खोज किसने की थी? 1997 से 1999 तक की गई। ठीक है, एक अमेंद्र नाथ के नाम के इतिहासकार थे, अमेंद्र, पुरातत्व विभाग अमेंद्र नाथ। ठीक है, अमेंद्र नाथ जी ने की थी इसकी खोज, और कहाँ की थी? हिसार ज़िले में की थी। और यहाँ से ना बहुत सी चीज़ें मिली है, जैसे दुर्ग मिल गया, प्राचीर मिल गया, मंडप मिल गया, कोठरियाँ मिल गई, उच्च चबूतरे मिल गए। ठीक है भैया, यहाँ पे जल निकासी की एक अच्छी व्यवस्था थी, आने जाने का मार्ग भी था, कांस्य और अन्य धातुएं भी मिली हैं। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, राखीगढ़ी। अब ये देखो मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्या मिली? देखो यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो कौन सी थी भैया? मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण संरचना महास्नानागार। मतलब ये क्या होता था? एक रिचुअल वॉशिंग, मतलब रिचुअल स्नान के लिए किया जाता था। मतलब स्नान जब भी होता था, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो गया वगैरह हो गया, तो जैसे कोई पवित्र त्यौहार हो गया तो उसमें इसमें स्नान किया जाता था। तो ये मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है। ठीक है, और ये इसको बोल सकते हैं भाई दुनिया का ना ये पहला वाटर टैंक था एक हिसाब से। ठीक है, 11.88 मीटर लंबा था ये, और 7.01 मीटर ये चौड़ा था, और 2.43 कितना भैया? 2.43 मीटर ये ऊंचा था, मतलब गहराई मान लीजिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें थी, 11.88 मीटर, 7.01 मीटर और 2.43 मीटर ये था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हमारे पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू, तंत्र मंत्र का विस्तार किया गया है? तो देखो माया है, जादू है, तंत्र मंत्र से वशीकरण, शाप, प्रेम, विवाह, इन सब से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ठीक है भैया, देखो मैंने क्या कहा था भैया कि जो वैदिक सभ्यता है भैया, वो वैदिक सभ्यता 1500 से 600 तक थी। तो देखो वैदिक काल को है ना दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल कहाँ से था? 1500 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है भैया, और जो दूसरा था उत्तर वैदिक, वो कब तक था? वो था 1000 से 600 ईस्वी तक। ठीक है भैया, BC है दोनों। ठीक है, तो वही कह रहा है आर्यन कब आए थे? तो आर्यन कब आए थे भैया? जो बताया वैदिक सभ्यता शुरू हुई जब आए। और आर्यन कैसे थे? ग्रामीण थे। और हड़प्पा वाले कैसे थे? शहरी लोग थे। ठीक है, तो कब आए थे? 1500 BC में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपने की। वो कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ है रंग के अर्थ में, कहीं कहीं व्यवसाय के अर्थ में भी किया जाता है। तो हम 3 वर्णों का उल्लेख देखते हैं। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह। तो वर्ण का संबंध किससे है? एक हिसाब से रंग है। बाकी हम जाति भी बोल सकते हैं, लेकिन जो HSSC ने मानना है वो क्या मानना है? रंग मानना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वो कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 12 में 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद, सबसे पहले वेद कौन सा है भैया? ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? तो देखिए राखीगढ़ी है, मिथाथल है, बनवाली है, बिराड़ा है, बिरडाना है, बनवाली है, दौलतपुर है, ये सभी क्या है? हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं। लेकिन जो आपका फरीदाबाद है, ये तो प्रेजेंट में, इसकी स्थापना तो किसने की थी? फरीद ने की थी, फरीद खान ने। तो ये तो भाई मुगलों के टाइम में बना है, और ये हड़प्पा सभ्यता का क्या भाग नहीं था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि वैदिक देवता
भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? तो भैरव का संबंध भैया किससे थे? भैरव देवता रुद्र मतलब शिव भगवान के अवतार थे। ठीक है, किसके थे? शिव भगवान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव ने भैया सबसे पहले पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और ऐसे ही आगे चलते चलते उसने क्या किया? मानव ने सबसे पहले आग उत्पन्न करना सीखा था। ठीक है, आग को जलाना सीखा था सबसे पहले। ठीक है, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा, फिर क्या सीखा? पशुपालन करना सीखा, फिर पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, अच्छा वो पूछता है अगले वाले क्वेश्चन में कि भाई पूरा नस्मी मतलब है ना, पूरा तत्व काल मतलब पत्थरों के काल में आदि मानव ने अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता था? आदि मानव, तो वो आदि मानव जीवन निर्वाह के लिए शिकार करता था भैया। मछुआई मीन्स होता है मछली पकड़ना, और अन्न संग्रहण करता था। ठीक है, और तो भैया और क्या करता था बताइए आप? खेती करता था आदि मानव? है भैया, खेती नहीं करता था, क्योंकि शुरू में वो शिकारी था, मछली पकड़ता था, अन्न मिल गया जंगल में तो उसको खा लिया उसने, वो यही काम करता था। खेती के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? शिकार सही है हमारा, मछुआई भी सही है, और अन्न संग्रहण। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर अपने 17 पे चलते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई गई है। तो क्या समानता पाई गई है भैया हड़प्पा के स्थलों में? क्योंकि वहाँ की जो देखो कृषि की प्रथा, अलग अलग जगह कृषि कर सकते हैं, कारीगरी भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, नगर बिल्कुल सेम नहीं होते, थोड़ा बहुत तो गैप होता है। लेकिन जो मोहरें होती हैं, मुद्राएं होती हैं, जैसे आज आप देखते होंगे मोहरें मुद्राएं, जो आज देखते हैं हम पूरे देश में एक ही प्रकार के नोट सिक्के वगैरह चलते हैं, तो उस टाइम में भी यही था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो HSSC ने क्या मानना है कि भैया स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल पंजाब और हरियाणा में खोजे गए हैं। बट अगर आप लुसेंट की किताब देखे होंगे तो उसमें कुछ टाइम पहले की तो उसमें गुजरात बोला हुआ था। ठीक है भैया, लेकिन हमें तो वही चीज़ करना पड़ेगा ना जो HSSC मान रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हुए निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसके बारे में किसने बताया था भैया? इतिहासकार हैं एक मैक्स मुलर, उसने बताया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कि उसमें पूछा जाता है कि 10 राजाओं की लड़ाई इस नदी के तट पर लड़ी गई। तो 10 राजाओं जो 10 राजा था, एक तरफ सुदास था और दूसरी तरफ 10 जन थे, तो उनके बीच में जब लड़ाई हुई तो वो सब लड़ाई कहाँ हुई? परुष्णी नदी के किनारे, जिसे आजकल क्या बोलते हैं वर्तमान में? रावी नदी बोलते हैं। तो कहाँ हुई थी? परुष्णी, जिसमें राजा सुदास विजित हुआ था। और सुदास कुल का ही कौन था भैया? सुदास कुल का कौन था भैया? सुदास कुल का ही कौन था भैया? सुदास कुल का ही राजा भरत थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं 21 की। तो ऋग्वेद में बहुत सारे परिच्छेद दिए गए हैं, उसमें बताया गया है एक अधन्या शब्द बताया गया है। तो अधन्या होता है जिसको मारा नहीं जा सकता। तो सबसे ज़्यादा कठोर दंड किसको मारने पे दिया जाता था? गाय को मारने पे दिया जाता था। मतलब गाय को अधन्या माना जाता था कि भाई इसको मार नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई मार भी देता था तो उसे देश निकाला दे देते थे, मतलब उस देश से निकाल दिया जाता था जिस प्रांत से वो ऐसे कुछ चीज़ें होती थी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वो कह रहा है बनवाली है जो भैया वो किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? तो बनवाली कहाँ है भैया? बनवाली फतेहाबाद में, हिसार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं।
कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो अभी पहले भी रिपीट हुआ था, तो सिंधु घाटी के लोगों को किसके बारे में जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 24, वो कह रहा है ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में बताया गया है कि भाई ऋग्वेद में जो स्थानीय लोग थे उनको कैसे किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक है भैया, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। उसने कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या बात थी जो सिंधु घाटी के बारे में बताती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेष उस टाइम की ड्रेनेज व्यवस्था, जो जल निकासी प्रणाली थी ना, उस सबसे ज़्यादा विश्व में विकसित कहाँ की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 1959 में एस.आर. राव ने किस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। तो एस.आर. राव ने भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल की खुदाई की थी, जहाँ उसे बंदरगाह मिला था। ठीक है, जो भैया क्वेश्चन नंबर 27 है वो पहले प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल और धोलावीरा किस राज्य में है। तो धोलावीरा और लोथल है जो वो भैया गुजरात राज्य में है। जो लोथल है वो तो पड़ता है भैया अहमदाबाद में, और जो धोलावीरा है ये कच्छ के आसपास पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहे प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या से संबंधित है। तो देखिए भारतीय जो विद्या होती है उसके बारे में क्या बताया जाता है कि भारतीय इतिहास, संस्कृति, भाषा, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसको ही क्या कहते हैं, इंडोलॉजी बोलते हैं। इंडोलॉजी मीन्स भारतीय विद्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 29 की प्राचीन भारत में उरा शब्द का प्रयोग किसको सूचित के लिए किया जाता था। तो उरा मीन्स होता था धरती, और धरती को क्या बोलते थे, धरती को भैया प्राचीन भारत में क्या बोला जाता था, उसर। ठीक है, जो कृषि नहीं कर सकती थी उसे उसर बोला जाता था, और जो उरा होती थी वो उपजाऊ मिट्टी को बोलते थे, और उसर किसको बोलते थे, जिसमें प्रोडक्शन नहीं होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की का विशाल स्नानागार ग्रेट बात कहाँ मिला है। तो देखो ये एसएससी होता है जो नेशनल लेवल पे, उसमें भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ग्रेट बात या विशाल स्नानागार या महास्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। आप समझ पा रहे होंगे। भारत में पाए जाने वाला पहला पाषाणकालीन स्थल कौन सा है। तो भारत में पाए जाने वाला पहला पाषाणकालीन स्थल सोहन नदी बेसिन में पहला पूरा स्थल मिला है। और ठीक है, तो कहाँ मिला है भैया, सोहन नदी बेसिन में। ठीक है, भारत का पहला पूरा स्थल मिला है, और ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में मद्रास के पास पड़ता है, पल्लवरम में। कहाँ पड़ता है, पल्लवरम। कहाँ है ये, मद्रास। मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो पहला टॉपिक था उसमें क्या थे भैया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एचएसएससी ने अब तक पूछे हैं वो मैंने सभी आपको क्लियर करा दिए। इसके रिलेटेड और जो कुछ डिटेल बच गई उसके बात कर लेते हैं हम इसी क्रम में आगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 BC तक थी। ठीक है भैया, और वैदिक सभ्यता कहाँ से थी, 1500 BC से 600 BC तक थी। सिंधु की बात करते हैं तो ये कैसी सभ्यता थी, शहरी। और वैदिक की बात करते हैं तो ये कैसी थी, ग्रामीण। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, मिले अस्थि पंजर सूतकोड़ा वगैरह से, लेकिन उनको घोड़े की जानकारी नहीं थी। आर्य सफल क्यों थे, घोड़े थे, और इन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों के कारण ये सक्सेसफुल थे। इन्हें लोहे के बारे में नहीं पता था, इन्हें लोहे के बारे में पता था तो इन्होंने तलवार वगैरह बनाई लोहे की। इन्हें पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई थी सबसे पहले। ठीक है, इनके लोहे की जानकारी थी। इनको तांबे वगैरह, कांस्य वगैरह की जानकारी थी। इन्होंने लोहा खोजा। इनकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, और जो ये थे इन्हें कौन सी लैंग्वेज थी यूज की थी, संस्कृत। इनके टाइम में काफ़ी नदियाँ थी, सिंधु, रावी वगैरह, और इनके टाइम में
फेमस हो गई थी, गंगा, सरस्वती, यमुना, ये नदियाँ फेमस हो गई थी। कुछ अन्य बात करते हैं कि वो शहरी सभ्यता थी तो वहाँ पे व्यापार का ज़्यादा रोल था, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसमें कृषि प्रधान था ये, ठीक है। इसमें बताया जाता है मात्र प्रधान, मात्र सत्तात्मक थी, मतलब माता के हाथ में सत्ता थी, और इसमें पितृसत्तात्मक था, पिता के हाथ में थी, ठीक है। वेदों की रचना आर्यों ने ही की, और 4 वेद थे। पहले वेद हैं जो कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन 3 को त्रिवेद कहते थे, और वेद त्रय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वेद त्रय किसको बोलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को बोलते हैं। वेदों की भाषा कौन सी थी भैया, संस्कृत थी, ठीक है। जो भी गोत्र उत्पन्न हुआ है, जाति प्रथा, शुरू में क्या हुआ था, शुरू में किसी भी प्रकार की जाति नहीं थी। 1500 से 1000 तक BC तक क्या था, जो आदमी पैदा हो गया और जो व्यवसाय करता था वो ही उसकी जाति थी। लेकिन 1000 से 600 आते आते जाति प्रथा ने जन्म ले लिया। जैसे कोई क्षत्रिय के जन्म लेगा तो उसका पुत्र क्षत्रिय ही कहलाएगा, कि वो कोई भी वर्क करता हो। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो गाइस आज इतना ही करते हैं, इसके अलावा जो डिटेल्स बच जाएगी फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और आगे जितना मैक्सिमम हो सके शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइड्स एंड हैव ए नाइस डे।